धामन वालों, सीमांचल वालों, एक बात आपसे कहता हूं, ये कोई भी सियासी इंसान आए, वो इमरान प्रतापगढ़ी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो या कोई भी हो, नेताओं को फरिश्ता मानना बंद करो। ये फरिश्ते नहीं है। जो आपको फिरौन बोले उससे पकड़ करके, उसका दामन पकड़ के, उसका गिरेबान पकड़ के पूछो कि हमें फिरौन कह रहे हो तो क्या तुम फरिश्ते हो? तुम भी सियासतदां हो। 35 साल कांग्रेस के साथ सरकार में थे, मलाई काटते रहे। आज कहते हो कि जो कांग्रेस को और आरजेडी को वोट देगा वो दरी बिछाएगा। मेरे भाई, ये सरकार बनाने की लड़ाई है। मैं जो कह रहा था ना कि मैं मास्टर मुजाहिद साहब के लिए क्यों आया, किसी का शेर है कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए और सूखने लगे तो जलाने के काम आए। कच्चा समझ के बेच न देना मकान को, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। मुझे वो दिन याद है कि जब कोरोना में लोगों की सांसें उखड़ रही थी। मुझे वो दिन याद है कि जब मास्टर मुजाहिद साहब सियासी तौर पर हमसे अलहदा थे, लेकिन इन्होंने मुझे एक बार फोन किया और इन्होंने कहा कि इमरान भाई, सऊदी अरब में मेरे सीमांचल के एक इंसान की लाश फंसी हुई है, किसी तरह आ सकती है क्या? मैंने कहा मैं भी मदद करता हूं। मुझे याद है कि जब बिल आया वक्फ के खिलाफ, मेरी तकरीर सुनी होगी आपने। खुदा ने जब मुझे सलाहियत दी और मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचा, तो मैंने हाकिम की आंख से आंख मिला के पूछा कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। मैंने उस हाकिम से पूछा और बिल पास हो गया। क्योंकि बिल पास होना था, उनके पास नंबर ज्यादा थे। हम सब सुप्रीम कोर्ट गए और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि मैं जब सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों से उतर रहा था तो मैंने देखा कि एक इंसान बड़ी खामोशी के साथ इंतजार कर रहा है कि क्या फैसला आएगा। वो इंतजार करता हुआ शख्स मास्टर मुजाहिद था। सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर, सीढ़ियों पर मैंने अपनी आंखों से मास्टर मुजाहिद को वक्फ बिल पर आपके लिए खड़े होकर के इंसाफ की गुहार लगाते देखा है। और क्या चाहते हो एक नेता से? तुम्हारे सुख में, दुख में, परेशानी में, हरनी में, मरनी में एक इंसान खड़ा है और फिर कोई बाहर से आएगा और आपको जज्बाती करके कहेगा कि नहीं चलो पतंग उड़ाओ, तो आप उससे कह देना कि किसी का जलवे रंगी तखय्युलात में है, चराग बन के कोई जिंदगी की रात में है। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है। हमको भला बुरा कहते हैं, गालियां देते हैं, कहते नहीं वो तो शायर है, उसको सियासत कहां आती है। 34 साल की उम्र में देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में बैठा हूं और मुझको सियासत नहीं आती है। मैं किसी अमीर बाप की औलाद नहीं था। मेरे वालिद सियासत में नहीं है, मेरे खानदान में कोई सियासत में नहीं है। मैंने अपने बाजुओं के दम पे और अल्लाह ने जो सलाहियत दी उस दम पर मैं इस 5 साल में हिंदुस्तान की सियासत में वो जगह बनाई है कि आप मुझे गाली तो दे सकते हैं लेकिन मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? नहीं नजरअंदाज कर सकते। और अगर नजरअंदाज कर पाए होते तो सीमांचल में मेरी एक तकरीर के बाद पूरी पार्टी अगर किसी को गरिया रही है तो उस शख्स का नाम इमरान प्रतापगढ़ी है। ये डर अच्छा लगा मुझे। और सिर्फ मुझसे जब खुद अकेले नहीं निपट पाए तो फिर हिंदुस्तान भर के शायर बुला लिए हैं, गली गली घूम रहे हैं। एक शायर से लड़ने के लिए पूरी फौज भी है और शायरों की भी फौज है। वो शायर शाम में उनके लोगों को शायरी सुनाते हैं और रात में मुझे फोन करके कहते हैं कि इमरान भाई कुछ भी हो, आपसे ये लोग डरते बहुत हैं। तो मैंने कहा ये खौफ अच्छा है, ये खौफ अच्छा है। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं साथियों कि अपने बेटों को गालियां देने वालों को जवाब दो। अब तक क्या जहन बनाया था, किसको वोट देने जा रहे थे, ये सब एक किनारे। अब सिर्फ इस बात पर एकजुट होकर खड़े हो जाओ सीमांचल वालों कि मास्टर मुजाहिद को किसी की इतनी मजाल के हराम खोर बोले।
नहीं बोलने देना है। किसी की इतनी मजाल कि अमौर में जलील मस्तान के लुंगी पहनने पर तंज करे। अरे परदेसी मेहमानों, लुंगी और कुर्ता सीमांचल का लिबास है। हमारे लिबास पर, हमारी तहजीब पर हमला करोगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम्हारी शेरवानी तुमको मुबारक, हमारी लुंगी हमको मुबारक। तुम्हारी बिरयानी तुमको मुबारक, हमारा पंता भात हमको मुबारक। नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। कोई आए आपके बेटों को गाली दे, आपके बेटों को भला बुरा कहे, तो उससे कह दो कि नहीं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, अब तो चौराहे चौराहे पे ये कहो। मैं अमौर गया था तो मैंने कहा था कि जलील मस्तान साहब मेरे वालिद की उम्र के हैं। ये भी इस भीड़ में मौजूद बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए चाचा होंगे, जिनके वालिद की उम्र के होंगे, जिनके भाई की तरह होंगे ये।